90% जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, वो कहते हैं ये बच्चा हमारा बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसको भेजना चाहते हैं सर्विस में, आप उसको हाँ, भेजना चाहते हैं पुलिस सर्विस हाँ, में, यस, आप उसको भेजना चाहते हैं, यू वांट टू सी हिम एज़ अ डॉक्टर, एज़ एन बिल्कुल। इंजीनियर। आई एम येट टू सी अ फैमिली जो कहे कि मेरा बच्चा बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शार्प है, मैं इसको आलिम दीन बनाना हाँ, चाहता हूँ। इसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तो मैं इसको हिफ्ज़ कराऊँगा। वैसे क्या कुरान पाक से बड़ी कोई पढ़ाई है? अब मदरसे के आप शान देखें, मदरसे ने इंटीरियर सिंध का बच्चा उठाया और उसको उठा के इस्लामाबाद की पोश मस्जिद में उसको खतीब बना दिया, जहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आके उसके सामने बैठे हुए हैं। इमेजिन शेखुल हदीस की सैलरी कितनी होगी। कुछ के वालिदैन जो अपने बच्चों का शायद खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं, चलो एटलीस्ट जाके तालीम तो हासिल करें। मैंने देखा, मेरा क्योंकि एक ताल्लुक पंजाब के बैकवर्ड एरिया है, मियाँ वाली पंजाब का एंड है आगे, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, तहसील उसकी पिपला है जहाँ से मेरा ताल्लुक है। 90% जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, वो कहते हैं ये बच्चा हमारा बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसको भेजना चाहते हैं सर्विस में, आप उसको हाँ, भेजना चाहते हैं पुलिस सर्विस हाँ, में, यस, आप उसको भेजना चाहते हैं, यू वांट टू सी हिम एज़ अ डॉक्टर, एज़ एन बिल्कुल। इंजीनियर। आई एम येट टू सी अ फैमिली जो कहे कि मेरा बच्चा बहुत बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शार्प है, मैं इसको आलिम दीन बनाना हाँ। चाहता हूँ। 90% हम ये कहते हैं कि इसकी मैंने ये रूट प्लान की है, ये इस स्कूल में जाएगा, इसके लिए मैंने ये रूट, इधर पढ़ाई दिल नहीं लगता, इनू मैं हिफ्ज कराऊंगा। यार हाउ अनफॉर्चुनेट, मतलब आप देखें कि इसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तो मैं इसको हिफ्ज कराऊंगा। वैसे क्या कुरान पाक से बड़ी कोई पढ़ाई है? अब क्या उससे बड़ी कोई पढ़ाई है? क्या उससे उससे आला कोई किताब है? और उसके लिए हम कह रहे हैं कि बच्चे का क्योंकि दिल नहीं लग रहा, तो इसको वहां भेज दें। तो ये भी है कि हमें अपने घरों में, आई एम द रीजन वी आर हैविंग दिस यस, कॉन्वर्सेशन इज बिकॉज यू वर अ ब्राइट person यस, अल्हम्दुलिल्लाह। who was bright student who was having a bit of both the worlds, and yet you chose religion or to serve religion। ठीक है, तो आपका जो एंगल या आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो किसी और बंदे से डिफरेंट होगा। डिफरेंट। दैट इज द की, दैट जफर इज द भाई, की। आपने बहुत पिन पॉइंट पे आपने बात की है। मदरसे का जो चैलेंज है ना, तो मैंने वहाँ पर देखा है, मैंने तो ग्राउंड लेवल पे देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। मदरसे का चैलेंज क्या है? आपकी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के किसी एक डिपार्टमेंट का जितना महीने का बजट होता है, मदरसे के पूरे साल का उतना साल बजट का होता है। बजट है, बिल्कुल। मदरसे में जो सबसे टॉप जो जो सीट होती है ना, वो होता है शेखुल हदीस, ओके। कि जो जो आखिरी हदीस क्लास को हदीस पढ़ाते हैं ना। जी जी जी। विल यू इमेजिन शेखुल हदीस की सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपीज। और वो बंदा ओए होए होए 25,000 30,000 में ओए होए होए एक होए। टूटे मकान के अंदर सारी जिंदगी गुजार देता है। अ पर्सन सर जो लाहौर के किसी भी घर में सिर्फ ड्राइविंग कर रहा है 35,000 थर्टी फाइव 40,000 रुपीज ले रहा है। लिटरली। जो कुक है 35,000 40,000 रुपीज ले रहा है। हेल्पर जो है वो 25,000 30,000 सैलरी ले रहा है। सो एक तो ये चैलेंज, फिर उसके ये बाद बहुत बड़ा चैलेंज बहुत है, बड़ा बहुत चैलेंज है। बड़ा चैलेंज है। ट्रू एंड ट्रू। देन मदरसे के अंदर, मैं लाहौर में था, तो लाहौर के मैं मदरसों को अगर देखूं तो लाहौर, पूरे लाहौर में से मदरसे में पढ़ने के लिए कोई बच्चा कोई आ रहे होंगे तो 5 2 3 4, दैट्स इट। वरना कहाँ से आते हैं? देहात से उठ के, गाँव से उठ के। लाहौर के मदरसे में कसूर के गाँव का बच्चा आ रहा है पढ़ने हालांकि के लिए। 2.25 करोड़ का शहर है, लेकिन कराची के मदरसे में 2 इंटीरियर करोड़ का सिंध का शहर। बच्चा आ रहा है, लेकिन मदरसे ने आपका जो स्टेटस को का सिस्टम है उसको एक लिहाज से चैलेंज किया और तोड़ा। बिल्कुल। मदरसे ने क्या किया? अब मदरसे के आप शान देखें, मदरसे ने इंटीरियर सिंध का बच्चा उठाया और उसको उठा के इस्लामाबाद की पोश मस्जिद में उसको खतीब बना दिया, जहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आके उसके सामने बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। मदरसे के बच्चा, वो एक, हमारे यहाँ मदरसे में कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मदरसे में भेज देते हैं। और हमने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे, आमीन कि आमीन। कुछ के वालिदैन जो अपने बच्चों का शायद खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं, चलो एटलीस्ट जाके तालीम तो हासिल करेगा, तालीम हासिल कुछ करेगा। एजुकेशन तो हासिल नहीं, करेगा। मदरसे का तो अनडाउटेडली जितना कंट्रीब्यूशन है ना हमारे माशरे में, मैं समझता हूँ विद दीज रिसोर्सेस ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट आज हमारी जो डिस्कशन हो रही है, एंड आई वांट, मैं बल्कि ये लिंक सारे जो हमारे हाकिम वक्त हैं या साहिब इक्तदार लोग हैं मैं उनको भी भेजूंगा। पर्पस इज कि इनका फर्क कम करें, हम्म, मदरसे का और स्कूल का फर्क कम करें। मदरसे को मैं ये नहीं कह रहा, एक ये भी मसला है हमारे हुक्मरानों का कि वो इसमें से ये सोचेंगे कि मदरसे का जितना है ना रिसोर्स,
स्कूल का कम करके उतना कर दो। हमारा मतलब ये है कि मदरसे के रिसोर्स को बढ़ाएं ताकि उसका प्रोडक्ट जो है जो निकले वो आपका एक दीन का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो उसके बराबर जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास है। दैट इज द मेन गोल।